मिलती है? 11,000 रुपया मिलती है। केंद्र और राज्य गुजारा हो जाता है? कोई गुजारा नहीं होती है। जब एक सिलेंडर भराने जाते हैं तो हम लोग को 1100 रुपया 1100 रुपया लगता है लाने में। 11 और हमारा जो है कि दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। हमको सादा कागज पूछा में आप हमको पूछ कराते हैं, कटोरा थमाते हैं। जीवन से मरण तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अभी तक 1 रुपया नहीं, सिर्फ मान सम्मान से पेट नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए। चूल्हा भी नहीं जल पाता है। सबसे शर्म की बात है कि चूल्हा भी नहीं जल पाता है। 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसको केंद्र में भी रहना है। एक बार फिर से सेविका दीदी लोग प्रदर्शन के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से काफी संख्या में यहाँ पे सेविका दीदी इकट्ठा हुई है और यहाँ पे अपनी मांग को लेके प्रदर्शन करी। साथ ही आपको एक नजारा दिखा दे उस और अगर आप नजर डालेंगे तो वहाँ पे आपको विधानसभा दिख जाएगा। सदन में सत्र चल रहे सारे विधायक दल वहाँ पे मौजूद है और सब जो भी मुद्दे है वहाँ पे उठा रहे हैं। ऐसे में ठीक विधानसभा के समिट सेविका दीदी यहाँ पे मौजूद है जो की अपनी मांग को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। सीधा हम सेविका दीदी से ही जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्यों एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए मजबूर है। हम सीधा बात करते हैं, आखिरकार क्यों आप एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले भी आपने प्रदर्शन वगैरह किया, क्या आपकी पहले वाली मांग पूरी नहीं हुई है? आज हम लोग 11 मार्च को जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि रिटायरमेंट, क्योंकि सरकार हमारा जो है कि दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। 62 साल पूरने के बाद भी जीवन से मरण तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। इसी के एवज में आज हम लोग का 11 मार्च को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सांकेतिक रूप से सरकार को ये बताना था कि अगर हमारी रिटायरमेंट पेंशन अगर नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम भी आपके लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए अभी भी सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी भी हम लोगों को रिटायरमेंट और पेंशन ये दिया जाए, ताकि हम लोग के भी बाल बच्चों का भविष्य को सुधर सके। क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है और हमारे समाज में भी हम लोगों को गंदी नजर से देखा जाता है कि लोग सेविका है, इन लोग को कुछ नहीं मिलता है। हमारे बेटे आने वाले समय में लात मार के भगाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसके भविष्य के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार सिर्फ वादा कर की है, अभी तक देने का नहीं काम किए है। इसलिए अगर हमारी रिटायरमेंट पेंशन अगर नहीं मिलती है तो हम लोग 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और सरकार गिराने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। क्या आप अभी यहाँ पे सिर्फ आज आए हैं, मतलब ये अनिश्चितकालीन है या फिर आज भर है? जी नहीं, आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अनिश्चितकालीन हम लोगों का धरना प्रदर्शन 16 अगस्त से होगा, जो कि अगर नहीं हमारा कैबिनेट में अगर नहीं पास होता है तब हम लोग इसको करेंगे। सदन देखिए, सदन सामने है सर, देख भी रहे हैं। सर से निवेदन भी है कि हम लोगों का, क्योंकि हम लोग को मान सम्मान हमारे सरकार दिए, लेकिन सिर्फ मान सम्मान से पेट नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए, सम्मानजनक मानदेय चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए। क्योंकि 62 वर्ष हम लोग काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो कि हमारे काम से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। लेकिन हमको सरकार जो है कान में तेल डाली हुई है कि हम नहीं देंगे, तो हम लोग भी तेल डाले हुए हैं कि अब की सरकार गिराएंगे। कितना वेतन ऐसे मिल जाता है हम लोगों को? राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपए एक्चुअल वेतन है, 500 रुपए प्रत्येक साल बढ़ता है, जो कि उसमें भी कमीशन मांगा जाता है, वो भी हम लोग को नहीं समय से मिल पाता है। दूसरी चीज, हमारा केंद्र सरकार से 4500 रुपया, आप लोग भी खुद सोच सकते हैं कि 4500 रुपया में क्या कैसा घर चलेगा, कैसे हम दूसरे को बच्चे को कुपोषण से दूर करते हैं। लेकिन हमारा बच्चा आज खुद कुपोषण का शिकार बना हुआ है और हम लोग को ऊपर कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। मैया योजना को देने के लिए पैसा सरकार के पास बजट में आ जा रहा है, लेकिन सेविका को देने के लिए, सहायिका को देने के लिए, ये जो जमीनी स्तर से काम करिए उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो सांकेतिक रूप से मेरा कहना है, मेरा निवेदन भी है कि हमारी सरकार बात को माने और हमारी रिटायरमेंट और पेंशन को मैया सम्मान से खुश नहीं हम लोग जी नहीं, क्योंकि हम ही लोग मैया सम्मान को लाभों को चुने हैं। मेरा हस्ताक्षर से जो है कि मैया सम्मान योजना का पारित किया गया है फॉर्म को, लेकिन उसको फ्री में मिल रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी लोन के तौर पर से मैया योजना के लाभों को 20,000 रुपया दिया जा रहा है लोन को, जो कि कुछ उसका गारंटी नहीं लिया जा रहा है और हम लोग को कहीं कुछ नहीं है। इससे बहुत शर्म की बात है, हम लोग दुखी हैं, हम लोग विरोध करते हैं इस मंच से। विधानसभा में जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनको कि हम लोग के ऊपर भी एक बार देखा जाए और हमारी मांग को पूरा किया। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। जिलाध्यक्ष कौशल्या देवी गढ़वा जी। क्या कहेंगे, एक बार फिर से मैया सम्मान योजना घेरे में आ रहा है, साथ ही सेविका दीदी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल आज इनके प्रति किसी तरह का सकारात्मक सोच नहीं है। गवर्नमेंट लगातार हम लोग सरकार से डिमांड करते रहे हैं
कि आप सेविका सहायिका जो धरातल से जुड़ के काम करती हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे पोषण के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो, सभी जगह इनसे जब भरपूर काम लिया जाता है। ये लगातार अभी BLO का भी काम कर रही हैं, अन्य कई तरह के भी काम इनसे लिया जाता है, लेकिन आज इनको जो मानदेय दिया जाता है वो मानदेय नहीं, बिल्कुल अपमानदेय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है, तो उसके बाद भी सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। अविलंब इस पर पहल करना चाहिए। इनको अविलंब जो है ग्रेच्युटी का भुगतान करना चाहिए। जो हमारी रिटायरमेंट सेविका कर रही हैं, उनको एक मुश्त 5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए और इनको पेंशन भी दिया जाना चाहिए, इसलिए कि इसके ही हकदार हैं। इसके एवज में लगातार क्या नाम है? मैं रामचंद्र पासवान, प्रदेश संयोजक, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन राज्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, क्यों आप यहाँ पे आए हैं, क्यों फिर से आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम लोग के प्रदर्शन करने का कारण है, हम लोग के ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि ना हम लोग को कभी एक टाइम नहीं मिलता है, याद नहीं रहता कि नाश्ता किए कि नहीं, खाना खाए कि नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को मान के जगह में अपमानजनक का मान दे दिया जाता है। पदाधिकारी की तरफ से प्रेशर और दबाव पर दबा दिया जाता है। कितना पैसा मिलता है? 11,000 रुपया मिलती है केंद्र और राज्य गुजारा हो जाता है? कोई गुजारा नहीं होती है। जब एक सिलेंडर भराने जाते हैं तो हम लोग को 1100 रुपया 1100 रुपया लगता है, लाने में 1100 रुपया पड़ जाता है परियोजना से गांव लाने में। तो हम लोग को 11,000 में क्या भत्ता पड़ेगा? अच्छा, कितना घंटा काम लिया जाता है आपसे? अरे काम तो अभी सेविका से भी काम तो कहा जाए तो 24 घंटा, रात में भी हम लोग सोते हैं तो उसी को सपनाते हैं। कभी कभी हम लोग केंद्र से आते हैं तो दबा के ऊपर रजिस्टर लेके बैठते हैं तो 7 बजे उठते हैं। क्या नाम, कहाँ से आए? मेरा नाम बबीता देवी है, मैं आंगनबाड़ी सेविका चंदवा परियोजना से, ग्राम रामपुर। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम लातेहार जिला से। लातेहार। तो क्या यहाँ पे काहे आए हैं? सदन के बाहर आप खड़े हैं। ये क्या ही है, वेटी वर्ड खड़े हैं। पैसा मिलता है? मिलता है कम, मिलता है। अब हम लोग क्या नौकरी से चाहते काम करते क्या पैसा चाहते वो कम मांगते हैं, क्या मांगेंगे दान? पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो जो FRS और फेस कैप्चर एक महिला का यदि हम लोग FRS करने के बाद अगर कोई महिला 3 महीना में उसका हम किए हैं FRS और फिर उसका फेस कैप्चर लेने जाते हैं, जब 6ठा महीना 7वां महीना में फेस कैप्चर नहीं लिया जाता, वो महिला हमारे केंद्र में आती है, कहती है पोषाहार दीजिए, ना देने के बाद अपनी भी शर्मिंदगी है ये पहुँच के लिए, और दे तो हमें सरकार इसमें गिराती है रिकवरी। हम तो 1990 से काम कर रहे हैं। 1990 से। आप कितने से? हाँ, 90 से करे तो क्या रिटायरमेंट आपका हो गया? नहीं हुआ है, नहीं, 1-2 बरस है। 1-2 बरस है तो वही चाहते हैं पैसा सब बढ़ा हाँ, दे। तो पैसा नहीं अभी देगा। अपने बच्चों के लिए आदमी टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन ग्रामीण बच्चे के लिए सारा समय दे रहा है। जी। लेकिन जब हम लोग को 62 साल में जब सेवा निर्मित किया जाएगा, महिला सम्मान योजना से खुश है? मैया समान योजना से हम खुश नहीं है तो नाराज भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए कि जो काम काज कर रहा है। अगर सहायिका को मिल रहा है 5,500 रुपया और किसी कारण से ग्रस्त है तो उसके यहाँ चूल्हा भी नहीं जल पाता है। सबसे शर्म की बात है कि चूल्हा भी नहीं जल पाता है। 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसको केंद्र में भी रहना है। देखिए, हमने सेविका दीदी से बात की है, उनकी समस्या को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि इतने कम पैसे में कुछ भी नहीं होता है, साथ ही काम ज्यादा लिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ है सेविका दीदी लोग, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? इधर हुए, कहाँ से आए आप? जी गुमला से आए। क्यों यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग का रिटायरमेंट और पेंशन क्लियर करते हैं। तो कितना लगता है, कितना घंटा आपसे काम लिया जाता है? हम लोग से तो देखिए काम तो 8 बजे सुबह से लेकर के रात में 10 बजे हमारा स्थिति स्टॉप होता है। तो क्या इतना में जो आप लोग को कितना वेतन कितना देता है? वेतन हमारा बहुत ही कम है, एकदम नहीं के बराबर। गुजारा हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल कितने गुजारा सदस्य आप लोग घर में? नहीं। हम लोग सदस्य हैं, घर में 6 सदस्य हैं। इससे पहले भी एक बार आप लोग प्रदर्शन किए थे तो उसका कोई असर नहीं हुआ? उसका तो कुछ असर नहीं हुआ, आश्वासन बस दी गई। आश्वासन सिर्फ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्यों नहीं खुश? क्यों खुश है? हम सरकार का इतना काम का योजना का काम हम धरातल पर उतारते हैं, अब बिना काम का जो महिला को आप 2,500 रुपया दे रहे हैं, और हम जो सेविका इतना काम करते हैं, हमको सादा कागज पुर्जा में आप हमको खुश कराते हैं, कटोरा थमाते हैं। ये क्या, कहाँ का न्याय है?
ये तो हमारे सेविका को ये शोषण हो रहा है, शोषण कर रही है सरकार। जी, पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए थे जी तो उसका क्या हुआ? फिर से प्रदर्शन करने आ गए। 2024 में भी आप लोग किए थे ना? जी, किए थे। ये गूंगी बहरी सरकार तो सोच रही है ना, हम मैया योजना को दे रहे हैं तो हम गद्दी में हम बैठ गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। आप जितना काम का हम लोग काम करते हैं तभी ना हम काम का श्रेय लेते हैं। आपका नाम होता है, काम कौन कौन करती है? सेविका ही करती है। फॉर्म वगैरह कौन करती है? सेविका ही करती है। तो कैसे गुजारा होगा? क्योंकि पहले भी 2024 में आप लोग पूरा प्रदर्शन किए, 2026 से फिर से वही हाल। तो क्या लगता है सरकार से क्या आपको उम्मीद है कि नहीं है? वही सरकार है जो भरोसा आप लोग का जीत के फिर से वोट लेके जीत के आए थे, राज्य सरकार बने थे, अब फिर से जी अभी तो हमको भरोसा है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे अपना आंदोलन। हम लोग जारी रखेंगे जब तक दादा नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग अपना मांग को जारी रखेंगे, मनवाएंगे दादा। क्या मांग है? मांग है अभी देखिए, अभी रिटायरमेंट गुजरात हाई कोर्ट जैसे आदेश दिया है, सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, असेविका को मतलब 25,800 दीजिए, सहायिका को 20,000 दीजिए। तो उस आप ग्रेजुएट को लागू कीजिए ना, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सेविका देखिए इतना काम करते हैं, फिर भी हम सेविका को हम लोग धूप में बैठाते हैं, कितना योजना का काम करते हैं, धरातल पर उतारते हैं, और सरकार नहीं समझ रही है। ये तो सेविका हम लोग को शोषण कर रही है, सेविका के लिए अत्याचार हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम ग्लोरिया टुटू, मैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश संगठन सचिव हूँ। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? खूंटी जिला क्या है यहाँ खड़ा है धूप में? इसलिए आए हैं कि हम लोग 8 घंटा से ओवर ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे नियम कहता है 8 बजे से 1 बजे, पर आईसीडीएस विभाग में 8 से 1 बजे बच्चा पढ़ाना है। और मैडम लोग बोलती है, हम लोग का आईसीडीएस विभाग से आदेश देता है कि सेंट्रल छुट्टी के बाद आप लोग फिर ब्लॉक आइए। अब ब्लॉक से जो आदेश मिलता है ऊपर से, वो काम करने के लिए हम लोग अपने अपनी नियमता में आकर के हम लोग काम करने के लिए सफलतापूर्वक हम लोग समर्पित हो जाते हैं। पर सुबह 8 बजे से लेके शाम का 4 बजे, कभी 5 भी बजता है ऑफिस में, लौटते इसका घर उसका घर फेस कैप्चर करो बोलेगा। कभी कभी 8 बजे भी हम लोग लघु का घर चल जाते हैं। कभी कभी नेटवर्क की पाबंदी के कारण एक ही बार एक घर में 8 बार एंट्री करते हैं लघु का घर। हर घर भी घूमना पड़ता है। हाँ, और इसमें केंद्र सरकार 4,500, राज्य सरकार 6,000। मतलब काम ज्यादा लिया जाता है, मेहनत ज्यादा, पैसा कुछ नहीं कम। हाँ, और ये 4,500 पैसा। उम्मीद है सदन में आप लोग का आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उम्मीद है कि आप लोग को मांग पूरा होगा? अभी तो भरोसा हम लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, भरोसा के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। और अभी ऐसा बार बार आंदोलन करने से, विधानसभा का घेराव करने से काम नहीं होने वाला है। इस बार 24 जिला का आंगनबाड़ी की दीदियों को हम लोग मिल के हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। जी, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट का दरवाजा यही 1 हफ्ता के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयवंती नाथ, खूंटी जिला। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से सेविका दीदी एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। साथ ही आपको बता दें कि आज 1 दिवसीय इनका धरना प्रदर्शन था, जो कि विधानसभा का इन्होंने घेराव किया और इनका कहना है कि आश्वासन फिलहाल दिया गया, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांग पूरा करवा के रखेंगे। पर अब देखने वाली बात होती है क्या सेविका दीदी लगातार साल इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे या सच में इनका मांग पूरी होगी? नहीं है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।